दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के इल्जाम में 154 दिन जो तिहाड़ जेल में काटे, उसमें उन्होंने क्या किया और वो किस उधेड़ बन में लगे रहे। आज इस वीडियो में इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के 2 दिन के बाद ये ऐलान किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे और अपना मामला आवाम की अदालत में ले जाएंगे, यानी अब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहते। ये ख्याल उनके दिमाग में कब और कैसे आया? वैसे भी फरवरी 23 को दिल्ली असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और इससे पहले इलेक्शंस होने हैं। इन इलेक्शंस में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। केजरीवाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी इलेक्शन कराए। महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स में नवंबर में ही इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि न तो उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया और न वो दोनों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। मनीष सिसोदिया भी 17 महीने जेल में गुजार कर बाहर आए हैं। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी 1 हफ्ते के अंदर एक नया लीडर चुन लेगी। आम आदमी पार्टी के अंदर ये खबर गर्म है कि अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि बीजेपी हाल ही में मांग करने लगी थी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बरतरफ कर दिया जाना चाहिए और आर्टिकल 339A(b) के तहत दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की इस डिमांड के असर में केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अपने वकीलों से मशवरा किया है कि इन हालात में अगर वो चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं तो जांच एजेंसियों की तरफ से उन पर चीफ मिनिस्टर बंगला के कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन का इल्जाम उन पर लगाया जा सकता है। अब इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के आवाम के सामने जाकर अपनी करप्शन के खिलाफ जिहाद करने वाले लीडर की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई की जमानत के वक्त उन पर जो पाबंदियां लगाई हैं उनमें यह भी शामिल है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते और फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, सिवाय उन फाइलों के जिन्हें क्लियरेंस चाहिए या जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना हो। केजरीवाल के बाद जो भी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा उसे 18 साल और 60 साल के दरमियान की एलिजिबल औरतों को 1000 रुपए हर महीने देने के बजट 2024-25 के वादे पर अमल दरामद कराना होगा। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल सकती हैं, उन्होंने मार्च में इस स्कीम का ऐलान किया था। 9 अगस्त को केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत लिखा था कि इंडिपेंडेंस डे में उनकी जगह आतिशी ही कौमी परचम लहराएंगी। आतिशी फाइनेंस के अलावा 11 पोर्टफोलियो की इंचार्ज हैं। ये दिल्ली के किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है। प्लानिंग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन, पावर और विजिलेंस सब आतिशी के अंडर आए आते हैं। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए उनके बाद नंबर है सौरभ भारद्वाज का, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं और राज्यसभा MP और पार्टी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहे जाने वाले संदीप पाठक का। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि केजरीवाल ने करप्शन के नाम पर अवाम की अदालत में जाने का फैसला किया है। उनकी पार्टी खुद करप्शन मुखालिफ आंदोलन की पैदावार है। कोई 10 साल पहले 14 फरवरी 2014 को, यानी जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव का ऐलान करने वाला था, उससे 1 महीना पहले केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी थी। उस वक्त केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली असेंबली में 28 सीटें थी और उनकी सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई थी, जिसमें भी उसे कांग्रेस का सपोर्ट हासिल था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उन्हें जन लोकपाल बिल पास नहीं करने दे रही हैं। उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने 400 सीटों पर इलेक्शंस लड़े और सिर्फ 4 पर जीत हासिल की। ये सब के सब 4 सीटें पंजाब की थी। दोबारा केजरीवाल ये नारा लगा रहे हैं कि वो अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक अवाम मुझे बेगुनाह साबित नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता हो कि मैं मुजरिम हूँ
तो एक भी वोट मत दीजिएगा। बताया जा रहा है कि केजरीवाल और उनकी फैमिली 15 दिन के अंदर ही चीफ मिनिस्टर बंगला भी खाली कर देंगे। बीजेपी ने उस पर इस बंगला के कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन का इल्जाम लगाया है। वो केजरीवाल के इस बंगला को शीश महल कहती आई है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय आलोक और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर केजरीवाल मुजरिम नहीं है तो उसे ही वोट दिया जाए, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली की तमाम सीटें जीती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस एक भी सीट हासिल नहीं कर सका। लेकिन 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी असेंबली इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मर रही थी। ये इलेक्शंस 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिलती रही हैं वो सब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की थी। लेकिन 2022 में जो दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मार्च को रोक दिया और कांग्रेस ने बाद उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कामयाबी हासिल की जिसकी आम आदमी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक दिल्ली असेंबली का सवाल है, कांग्रेस में काफी लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं चाहते हैं। यानी वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन में उसके साथ कोई अलायंस बने या समझौता हो। जब हरियाणा असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान कोई समझौता नहीं हो सका था। कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित ने संडे को केजरीवाल के इस्तीफे की बात का मजाक उड़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस दिल्ली में दोबारा जिंदा हो सकेगी? उसका जो वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। बीजेपी को 38-39% वोट मिलने लगे हैं, जिससे उसे इतनी सीटें हासिल हो सकती हैं जिससे दिल्ली में उसकी सरकार बन सके। अगर ऐसा होता है तो 1998 के बाद ये बीजेपी की बड़ी कामयाबी होगी। आम आदमी पार्टी को इस बात का इंतजार है कि केजरीवाल किसी तरह दोबारा दिल्ली के अवाम से जुड़ सकें और अपनी खोई हुई इमेज दोबारा हासिल कर सकें। केजरीवाल के तिहाड़ के दिन रात इसी डेढ़ बुन में लगे रहे और बाहर आकर भी वो यही गुत्थियां सुलझाने में लगे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि केजरीवाल की सियासत के बारे में आपकी राय क्या है। मिलते हैं जल्द ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।